शांत प्रदेश उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आखिर महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इसकी पोल खोलती एक रिपोर्ट जारी की गई है। महिलाओं की सुरक्षा पर नारी 2025 के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में देहरादून देश के सबसे असुरक्षित शहरों में गिना गया है। इस रिपोर्ट ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि एसएसपी अजय सिंह ने इस रिपोर्ट के तथ्यों को खारिज किया है। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में महिलाएं असुरक्षित। नारी 2025 की सर्वे रिपोर्ट से खुलासा। देश के सबसे असुरक्षित शहरों में देहरादून। दून में महिलाओं को कैसे मिलेगा सुकून? कप्तान साहब, क्या कर रहा है कानून? उत्तराखंड की पहचान एक शांत प्रदेश के रूप में होती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी शांत प्रदेश की राजधानी देहरादून में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। देहरादून में महिलाओं को डर लगता है, शाम होते ही बाहर निकलने से कतराती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो खुद को असुरक्षित समझती हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि नारी 2025 द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। दरअसल एक प्राइवेट संस्था नारी 2025 ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में 31 शहरों का सर्वे किया, जिसके बाद जो रिपोर्ट तैयार की गई, इसमें देहरादून को देश के सबसे असुरक्षित शहरों में गिना गया है। रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून का स्कोर 60.6% है। ये राष्ट्रीय औसत 64.6% से कम है। 41% महिलाओं ने अपनी सुरक्षा को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। वहीं 10% महिलाएं साफ तौर पर कहती हैं कि वो खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। दिन में 70% महिलाओं ने खुद को सुरक्षित महसूस किया है। रात में यह आंकड़ा घटकर 44% हो गया। 55% महिलाएं खुलेआम अश्लील टिप्पणियों का सामना करती हैं, जबकि 50% महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उत्पीड़न झेलती हैं। ये आंकड़े न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि राजधानी में महिला सुरक्षा की स्थिति कितनी चिंताजनक हो चुकी है। ये केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि बेटियों की टूटी हुई उम्मीदें, उनका डर और उनकी चीख है। सवाल ये है कि जब राजधानी देहरादून ही महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, तो बाकी पहाड़ और मैदान में रहने वाली बेटियों का क्या होगा? कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट उन दावों की पोल खोलती है। दून पुलिस प्रशासन पर यह सवालिया निशान है कि आखिर देहरादून महिलाओं के लिए इतना अनसेफ क्यों हो रहा है? क्यों शहर में बहन बेटियों को बाहर निकलने से भी डर लगने लगा है? क्या दून पुलिस का डर मनचलों और अपराधियों में नहीं रह गया है? यही कारण है कि देहरादून में महिलाएं खुद को अनसेफ महसूस करती हैं। हालांकि देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महिला सुरक्षा पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 410 महिलाओं के आधार पर सर्वे किया गया है, जो 9 लाख महिलाओं का आधार नहीं बन सकता। टूरिस्ट प्लेस और चारधाम होने की वजह से सभी सुरक्षित हैं। देखिए, जो एक प्राइवेट एजेंसी द्वारा कुछ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक सर्वे किया गया था, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर जगह प्रसारित हो रहा है, और उसमें 31 शहरों का जो कंपैरिजन किया गया था, उसको लेते हुए हमारी टीम ने भी उस पर एनालिसिस किया। और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो सर्वे था वो किस लोगों पर किया गया, मतलब कहने का कि किस एज ग्रुप पर किया गया, क्या प्रोफाइल थी, वर्किंग वुमेन थी, कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी, सीनियर सिटीजन थे या हाउस वाइफ थी, या किस तरह के टूरिस्ट थे, उन पर किया गया, ये स्पष्ट नहीं है उसमें। और खासकर अगर पुलिसिंग के एस्पेक्ट की बात करें तो 2 चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण जो बताई गई थी, वो बताई गई कि रोड साइड पर जो हैरेसमेंट होता है विमेन का, वो नेशनल एवरेज 7 है, जबकि देहरादून का 6 बता के बेहतर उसमें बताया गया। साथ ही साथ उसमें बताया गया है कि जो महिलाएं हैं वो 33% देहरादून में संतुष्ट हैं पुलिस की पेट्रोलिंग और इससे सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, जबकि जो फर्स्ट शहर दिखाया गया उसमें 11% खाली महिलाओं की संतुष्टि पुलिस पेट्रोलिंग और उससे है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और खासकर जिस तरह का सर्वे आया, उसका सैंपल किसको टारगेट किया गया है, क्या उसकी फाइंडिंग्स थी, वो एटलीस्ट शेयर इसलिए करना चाहिए कि जिससे कि आगे पुलिसिंग में अगर कोई ज़रूरत है, किस तरह के टारगेट ग्रुप को पुलिसिंग को बेहतर करना है, उसको किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का सोशल मीडिया या मीडिया में जिस तरह का नेगेटिव परसेप्शन बनाया गया, उसको कहीं ना कहीं पैनिक ना हो। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चियाँ यहाँ पर दूर, यहाँ पर जॉब करती हैं, यहाँ पर स्टडी करती हैं, और इस तरह के अगर नेगेटिव परसेप्शन जो जिसका फैक्चुअल अभी बेसिस क्लियर नहीं है, उसके आधार पर कहीं पेरेंट्स से पैनिक ना हो। तो मैं उनको अश्योर करना चाहता हूँ कि देहरादून
सेफ जगह है। यहाँ पर सभी के लिए, खासकर बच्चे या महिलाओं के लिए 112 नंबर जिसका रिस्पांस टाइम 13 से 14 मिनट भी नहीं है। महिला सुरक्षा पर तैयार की गई ये रिपोर्ट पुलिस प्रशासन की आंखों पर पड़ी पट्टी को खोलने के लिए काफी है। देखना होगा महिला सुरक्षा में अनसेफ देहरादून की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।